नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। दोस्तों जेमस्टोन सीरीज़ की आज की वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं शुक्र ग्रह के मुख्य रत्न हीरे के बारे में, हीरे के उपरत्नों के बारे में और इन दोनों के साथ मिलते जुलते जो कम कीमत के नकली या सिंथेटिक पत्थर आज की डेट में मार्केट में बिक रहे हैं उनके बारे में। दोस्तों हीरे को संस्कृत में इंद्रमणि या वज्रमणि के नाम से पुकारा जाता है। फारसी में इसका नाम अलमास है, जबकि अंग्रेजी में हम इसको डायमंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम हीरे की हिस्ट्री की बात करें तो हमारे शास्त्रों में हीरे के संस्कृत नामों का मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वजों को हीरे का ज्ञान था। भारत के दक्षिणीय भाग से उच्च क्वालिटी के हीरों का खनन होता था, उनकी कटिंग होती थी और उनको उपयोग में लाया जाता था। दोस्तों आज की डेट में मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात से अच्छी क्वालिटी के हीरों का उत्पादन होता है, उनकी कटिंग होती है और उनको उपयोग में लाया जाता है। यदि हम विश्व के अन्य भागों की बात करें तो सबसे अधिक हीरे का उत्पादन आज की डेट में दक्षिण अफ्रीका से होता है। दोस्तों हीरा एक अति मूल्यवान पदार्थ है। ये विश्व की सबसे कठोर वस्तु है। दोस्तों इसकी हार्डनेस 10 है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.4 है। दोस्तों अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ग्रेफाइट की तरह हीरा कार्बन के परमाणुओं से बना होता है। हालांकि इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों में बहुत अधिक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए दोस्तों जब हम एक्सरे टेक्निक की हेल्प लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि हीरे और ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के परमाणुओं का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसमें काफ़ी भिन्नता है। इसी वजह से जहाँ ग्रेफाइट काला और नरम पत्थर है, वहीं हीरा एक चमकीला और सख्त पत्थर है। दोस्तों प्रकृति में हीरा कई रंगों में पाया जाता है। सफ़ेद हीरा, हल्का पीला हीरा और थोड़ा अधिक पीला हीरा। इसके अलावा दोस्तों ग्रे और ब्राउन कलर के हीरे भी प्रकृति में मिलते हैं। लाल, गुलाबी, जामुनी रंग का हीरा और हरे रंग के हीरा भी प्रकृति में पाया जाता है। दोस्तों हीरे की ग्रेडिंग के लिए हम जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के 4C के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। 4C के सिद्धांत का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी हीरे की ग्रेडिंग के लिए हम उसकी क्लैरिटी देखते हैं कि वो कितना क्लियर है, उसका कट देखते हैं कि उसको कितने अच्छे तरीके से तराशा गया है, उसके कलर को देखते हैं कि उसका कलर कैसा है और उसकी कैरेट वैल्यू को देखते हैं कि उसका साइज़ जो है वो कितना बड़ा है। दोस्तों जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का 4C का ये जो सिद्धांत है, ये कलर्ड डायमंड्स जो हैं ये उनके ऊपर लागू नहीं होता। इस सिद्धांत के साथ सफ़ेद, हल्के पीले, ग्रे और ब्राउन हीरे जो हैं केवल उन्हीं की ग्रेडिंग जो है वो की जाती है। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मार्केट में कौन कौन से हीरे जो हैं वो चल रहे हैं, कौन कौन से उपरत्न हैं जो हीरे के वो चल रहे हैं और कौन कौन से डुप्लीकेट स्टोन्स हैं जो हीरे या उसके उपरत्नों के स्थान पर मार्केट में बिक रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पत्थर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों ये ओरिजिनल हीरा है। इसका कलर दोस्तों एकदम से वाइट है और ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर से लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो परफेक्ट है। दोस्तों ऐसा हीरा जो है वो सबसे अधिक मूल्यवान होता है। वैसे दोस्तों परफेक्ट वाइट हीरे का मिलना जो है
वो बहुत मुश्किल होता है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों 10x तक इसको जूम किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प के साथ। अगर इसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता तो इसको बेस्ट डायमंड की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों अक्सर जो हीरा है वो परफेक्ट वाइट कलर में नहीं होता, थोड़े पीलेपन में हो सकता है, थोड़ी ग्रे शेड में हो सकता है या थोड़ी ब्राउन शेड में हो सकता है। तो जितना कोई हीरा थोड़ी येलो शेड में होगा, ब्राउन शेड में होगा या ग्रे शेड में होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी। परफेक्ट वाइट कलर का हीरा सबसे महंगा होता है, इसकी कीमत सबसे अधिक होती है। दोस्तों अब जो मैं पत्थर आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस पत्थर का नाम मोज़ोनाइट है। दोस्तों ये एकदम से हीरे के साथ मिलता जुलता है। अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से इस पत्थर को देखते हैं तो ये किसी भी एंगल से हमें हीरे से अलग नज़र नहीं आता। हालांकि ये हीरा नहीं है और इसकी कीमत हीरे से काफ़ी कम है। दोस्तों आजकल इस पत्थर का बहुत अधिक प्रचलन है। सस्ता होने के कारण लोग इसको धारण करते हैं, इसको ज्वेलरी में प्रयोग किया जाता है और पता ही नहीं चलता कि ये हीरा नहीं है, ये मोज़ोनाइट है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाइट कलर का अमेरिकन डायमंड। दोस्तों मार्केट में इसको वाइट जर्कन के नाम से भी पहचाना जाता है। ये परफेक्ट वाइट होता है दोस्तों। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी पहचान हो जाती है कि ये हीरा नहीं है, ये जर्कन है। ये बहुत ही कॉमन पत्थर है, मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ही कम कीमत का पत्थर है दोस्तों। ये उपरत्नों की श्रेणी में आता है। बहुत अधिक लोगों द्वारा इसको पहना जाता है और पहने जाने पर ये अच्छे रिज़ल्ट देता है। इसको एकदम से डायमंड की तरह तराशा जाता है। अमेरिकन डायमंड के बाद दोस्तों आप देखने जा रहे हैं वाइट टोपाज को। दोस्तों ये वाइट टोपाज हीरे का सबसे अधिक चलने वाला सेमी प्रेशियस स्टोन या उपरत्न है। वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और हार्ड होता है। कीमत इसकी जो है वो हीरे और मोज़ोनाइट से काफ़ी कम है। हीरे के उपरत्न के तौर पर आप इसको पहन सकते हैं। चांदी में इसको पहनिएगा, ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। वाइट टोपाज के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा बड़े आकार के अमेरिकन डायमंड। ये दो तरह की कटिंग में है दोस्तों। ये डायमंड कटिंग में है, इसको हम जर्कन के नाम से भी जानते हैं और इसको बेजा कटिंग बोलते हैं। ये थोड़ा लंबा है, इसमें रोशनी का छितराव जो है वो राइट वाले से थोड़ा कम है। ये दोनों पत्थर जो हैं ये बड़े आकार में भी मिल जाते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, काफ़ी कम कीमत के हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा हीरे का नेचुरल सेमी प्रेशियस स्टोन फायरिंग ओपल। ये दोस्तों वाइट कलर का एक दुधिया पत्थर होता है जिसको ध्यान से देखने पर आपको इसके अंदर रेनबो के कलर जो हैं वो नज़र आते हैं। जैसे वाइट कलर को प्रिज्म के अंदर से पास करने पर वो 7 रंगों में बिखर जाता है, उसी तरह इस फायरिंग ओपल के अंदर भी आपको 7 रंग जो हैं वो अलग अलग दिखाई दे सकते हैं अगर हम सफ़ेद रंग का प्रकाश इसके ऊपर डालते हैं।
दोस्तों ये एक नरम पत्थर है, नेचुरल पत्थर है, काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन पहने जाने पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वाइट टोपाज, मोज़ोनाइट और अमेरिकन डायमंड से कहीं ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट जो है वो फायरिंग ओपल आपके लिए लेकर आता है। दोस्तों फायरिंग ओपल जो है ये थोड़े डार्क कलर में भी आता है। ये देखिए, ये इथोपिया से इंपोर्ट किया हुआ फायरिंग ओपल है। इसके अंदर ग्रीन कलर की जो फायर है उसे आप स्पष्ट देख सकते हैं। जो वाइट कलर का फायरिंग ओपल मैंने आपको पहले दिखाया था वो ऑस्ट्रेलियन पत्थर है, ये इथोपियन पत्थर है। दोस्तों आप इसे भी पहन सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो ऑस्ट्रेलियन ओपल से कम होती है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फायरिंग ओपल पहने तो परफेक्ट वाइट कलर का दूधिया रंग का फायरिंग ओपल पहने, वो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। फायरिंग ओपल के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कम कीमत का वाइट कलर का बिना फायर के ओपल। दोस्तों ये बहुत अच्छा कलर का ओपल है, बहुत अच्छा पीस है, इसमें फायरिंग नहीं है। हालांकि ये फायरिंग ओपल के जितना प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन जो लोग फायरिंग ओपल के लिए खर्चा नहीं कर सकते, जिनकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है, वो वाइट कलर का दूधिया ओपल पहन सकते हैं। इसकी कीमत जो है फायरिंग ओपल के मुकाबले काफ़ी कम है। नेचुरल पत्थर होने के कारण ये अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा। वाइट ओपल के बाद दोस्तों मैं आपको ये पत्थर दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये पत्थर जो है ये ट्रांसपेरेंट वाइट ऑनिक्स है। इसे ओपल के नाम पर मार्केट में बेचा जाता है। ये बहुत कम कीमत का पत्थर है दोस्तों, और ये ओपल के रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। आपने इस पत्थर को नहीं खरीदना है। अब जो ये पत्थर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको फायरिंग ओपल का मार्का कहते हैं। ये दोस्तों एक सिंथेटिक पत्थर है जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इसमें बहुत सारे रंग आपको दिखाई देंगे। ये बहुत कम कीमत का है, नेचुरल नहीं है, आपने इसको बाय नहीं करना है। इमिटेशन पत्थर है, डेकोरेशन के काम आ सकता है, जेमस्टोन के तौर पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाइट कोरल। वाइट कोरल को दोस्तों हम हिंदी में सफ़ेद मूंगा कहते हैं। ये हीरे का उपरतन है, बहुत अच्छा कलर है इसका, नेचुरल पत्थर है, कम कीमत का है, आप इसको भी पहन सकते हैं। इसके रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं। वाइट कोरल के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ हड्डी से बना हुआ डुप्लीकेट वाइट कोरल। देखने में ये नेचुरल वाइट कोरल जैसा लगता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये पशुओं की हड्डियों से बनता है, कम कीमत का होता है, वाइट कोरल के नाम पे बिकता है, लेकिन अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें कोई रिज़ल्ट नहीं देता। कांच का बना हुआ ये वाइट कोरल 10-20 रुपए का मिलता है, मार्केट में काफ़ी चलता है। जिनको जेमस्टोन्स की नॉलेज नहीं है वो ज़्यादा पैसे देके इसको ख़रीद लेते हैं। ज़मीन पे गिरने पर ये टूट जाता है, कोई रिज़ल्ट नहीं देता है, एकदम से सिंथेटिक है, पहनने लायक नहीं होता है।
कांच के बने हुए वाइट कोरल के बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्लास्टिक से बना हुआ वाइट कोरल या सफ़ेद मूंगा। दोस्तों ये प्लास्टिक से बना हुआ है, चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, 10-20 रुपए का पत्थर है, डुप्लीकेट है, आपने इसको नहीं खरीदना है। डायमंड का दोस्तों एक और नेचुरल सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स है जिसको हम स्फटिक के नाम से जानते हैं। मेरे हाथ में इस टाइम नेचुरल स्फटिक पत्थर है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट है, कम कीमत का है, आप इसको पहन सकते हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों को पहनाता हूँ और ये बहुत अच्छा काम करता है। नेचुरल स्फटिक पत्थर का डुप्लीकेट भी मार्केट में चलता है, देखने में नेचुरल स्फटिक से भी बढ़िया लगता है, ट्रांसपेरेंट है, कांच का बना हुआ है, बहुत कम कीमत का है, नेचुरल स्फटिक के नाम पे बिकता है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन के काम आ सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्लास्टिक का बना हुआ स्फटिक पत्थर। देखने में वाइट है, नेचुरल प्रतीत होता है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, 10-20-50 रुपए से ज़्यादा कीमत नहीं है। नेचुरल स्फटिक के नाम पर ज़्यादातर यही पत्थर बिकता है, लोग इसको ख़रीदते हैं, पहनते हैं, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट उनको नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थे डायमंड और उसके उपरतन, और साथ ही मैंने आपको दिखाए उनके नाम पर मार्केट में चलने वाले कम कीमत के नकली या सिंथेटिक पत्थर। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीरा क्योंकि एक बहुत ही महंगा पत्थर है, सिंगल पीस में आप इसको परचेज नहीं कर सकते। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि जिस प्रिंसिपल के ऊपर हम जेमस्टोन पहनते हैं कि कितने वेट का आदमी कितने कैरेट का जेमस्टोन डाल सकता है, कितने कैरेट्स का सेमी प्रेशियस स्टोन जेमस्टोन डाल सकता है, तो हम कभी भी डायमंड को वियर नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों जो जेमस्टोन्स का पैमाना है, जो सिद्धांत है जेमस्टोन्स के वियर करने का, वो डायमंड के ऊपर लागू नहीं होता, हालांकि इसके सेमी प्रेशियस स्टोन्स के ऊपर लागू होता है। तो डायमंड अगर आपने पहनना हो तो आपको इसे कैरेट में पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेंट्स में पहन सकते हैं, छोटे दाने के रूप में पहन सकते हैं। लेकिन मेरी आपको ये एडवाइस है कि बेशक थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े, आप एक ही दाना इसका पहने। कुछ लोग डायमंड की रिंग पहनते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कई दाने लगे होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि 16 दाने छोटे छोटे डायमंड के लगे हुए होते हैं, कई बार 9 दाने लगे होते हैं। तो ऐसी जो रिंग है वो जेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करती, हाँ ऑर्नामेंटल आइटम ज़रूर होती है। तो डायमंड जब भी आपको डालना हो, अच्छी क्वालिटी का वाइट डायमंड डालें, एक ही दाना डालें, बेशक छोटा दाना डालें, लेकिन एक ही दाना डालें। सो दोस्तों इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो जो है मैं उसको समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।